प्रियो शालोम, जय मसीह की। पिता परमेश्वर वीडियो को देखने वालों को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, आनंद दे, सच्ची शांति दे। प्रियो, आज का संदेश का विषय है कि सच्चा क्रिसमस क्या है। हाँ प्रियो, सच्चा क्रिसमस क्या है, इसके बारे में वचनों के द्वारा देखेंगे कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो चरनी में पाए गए। तो देखेंगे वचन कि वो जो है इससे पहले भविष्यवाणियाँ हुई थी। मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 21 पद, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहां जो है कुंवारी मरियम जो थी उसको स्वर्गदूत जिब्राइल भेजा गया नासरत में, और वो इतनी पवित्र थी कि वो पुराना नियम की, पुरानी वाचा के, पुराने करार के पूरे व्यवस्थाओं पे चलती थी और बहुत पवित्र थी। क्योंकि जो व्यवस्था पे सही तरीके से चलता था वो पवित्र होता है। आज भी हम आत्मिक रीति पे अगर सच्ची व्यवस्थाओं पे चलते हैं, आत्मिक व्यवस्थाओं पे चलते हैं, तो हम पवित्र होते हैं और सत्य को जानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारा सब कुछ होता है। तो यहाँ जो है स्वर्गदूत ने उसको कहा था कि तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम जो है यीशु रखना। तो देखेंगे वचन लूका की पुस्तक अध्याय 1 उसका 26 पद से आगे देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। प्रियो, उस कुमारी का नाम मरियम था और वो जो है एक जिब्राइल स्वर्गदूत, यानी कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत वो होते हैं, आप सभी जानते हैं कि वे जो है जो परमेश्वर का संदेश लेके धरती पे आते हैं, और जो परमेश्वर के द्वारा जिन व्यक्तियों को चुना होता है या उनको संदेश देना होता है, उनको वो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, अंग्रेजी में गिब्राइल बोलते हैं और जिब्राइल नाम हिंदी में, तो वो स्वर्गदूत, उनका काम ही है संदेश ले जाना और ले आना। तो प्रियो, यहाँ जो है वहाँ उसको संदेश दिया और आगे स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, यहाँ एक स्वर्गदूत एक कुंवारी लड़की को, कुंवारी कन्या को, कितनी बड़ी बात कर रहा है स्वर्ग से, जो आनंद और जय, यानी कि खुशियाँ और जय पाना। यानी कि जय पाने का मतलब है पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार, कि हर चीज़ पे उन्होंने जय पा ली है, कोई उनमें कमी नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कितनी बड़ी बात है कि उसने आगे कहा कि प्रभु तेरे साथ है, अनुग्रह परमेश्वर का है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि परमेश्वर का जिस पे अनुग्रह होता है, परम प्रधान की छाया उस पे रहती है, और परम प्रधान की समर्थ की छाया। तो प्रियो, ये है कि जब उसने कहा तो डर गई हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। प्रियो, कितनी बड़ी बातें बताई है। सचमुच महान परमेश्वर है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, क्योंकि कुंवारी थी, वो किसी भी पुरुष से उसने जो है जानती नहीं, मतलब भाई किसी से
उसने जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। तो इसलिए प्रियो वो जो है बहुत पवित्र थी, और वैसे भी वो व्यवस्थाओं के नियमों पे चलती थी, जिसके द्वारा परमेश्वर कोई किसी बड़े अमीर आदमी को या ज्ञानी आदमी को नहीं चुनते। वो चुनते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समार तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रियो, कितनी बड़ी आशीषें जो है उसने दी। तब उसने कहा कि और देख, तेरी कुटुंबनी इलसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वह उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ प्रियो, कोई भी वचन जो है परमेश्वर की तरफ से है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसमें जो है उसका परिणाम मिलते ही मिलते हैं। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। उसने अपने आप को दासी कहा। तो जितने हम जो है परमेश्वर के दास दासी ही हैं, भाई बहन जितने भी हैं वो परमेश्वर के दास दासी हैं। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो कि यहाँ कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। तब स्वर्गदूत उसके पास चला गया। ये थी प्रियो कि जो है जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। इससे पहले भी ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह की पुस्तक में उसके 6ठे अध्याय में 7वें अध्याय के 14 पद में यशायाह नबी ने 750 वर्ष पहले ही प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसमें इस प्रकार से लिखा है वचन में, यशायाह की 7वीं अध्याय के 14वें पद में, किस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी सटीक भविष्यवाणी थी, जिसके द्वारा जो है ये हुआ। परंतु वास्तव में जो क्रिसमस का दिन है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है, यूहन्ना के 3:16 पद में लिखा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पे विश्वास करे को कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उस पर अनंत दंड की आज्ञा है। अनंत दंड की आज्ञा का मतलब है कि भी मरने के बाद, मृत्यु के बाद, जब न्याय के बाद जो भी अगर जो है किसी ने जो है विश्वास नहीं किया है प्रभु पे, तो वो उसको बहुत भयानक दंड मिलेगा और नरक की आग में डाला जाएगा, जहाँ उस आग के अंदर कीड़ा है जो कभी मरता नहीं है, वो आग कभी बुझती नहीं है। यानी कि कितनी अनंत तो है जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था यूहन्ना की पुस्तक में कि जब सामरी स्त्री को जो कुएं के पास जब उसको जो है कहा था कि उद्धार जो है यहूदियों में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में आए थे। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस के दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बेतलहम के अंदर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए तो वो चरनी में उन्होंने उनको पाला। चरनी में उन्होंने, जैसे याजक जो थे वो उन मेमनों को बलिदान करने के लिए, जब कोई मेमना, कोई भेड़ या बकरी जब बच्चा देती थी तो वो उसको कपड़ों से साफ करके फिर उसको जो चरनी में रखते थे, ताकि वो कपड़ों में लपेट के वो गर्म शरीर रहे, ताकि वो जिंदा रहे। तो प्रियो, इसी प्रकार से माँ मरियम ने भी प्रभु यीशु को उसी प्रकार से चरनी के अंदर जो है रखा, और वो चरनी का मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कुर्बानी के लिए आए थे। परंतु एक वचन देखेंगे कि वो तो प्रभु यीशु मसीह तो आदि से ही, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो शैतान की बात मानकर हवा ने, और वो बात मानी, उसकी शैतान की बात मानी और फल खाया, जिसके परिणाम स्वरूप उस अदन के बगीचे से बाहर निकाले गए। क्योंकि अदन का बगीचा एक स्वर्ग का, एक धरती पे स्थान था। स्वर्ग ऊपर है,
परंतु धरती पे वो स्वर्ग का एक टुकड़ा था जिसमें परमेश्वर मिलने के लिए उनसे आते थे, और वो संध्या के समय में उनसे जो है चर्च लगाते थे, यानी कि उनसे जो है बात करते थे, सुनाते थे। और वो जब एक दिन जब उन्होंने वो फल खाया तो वो दोनों छुप गए, क्योंकि वो आत्मिक रीति पे मर चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी। परंतु यहाँ जो है वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्या उसका 13 अध्याय उसकी 8 पद में देखेंगे, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कान वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब आदम और हवा का पाप हुआ जो उन्होंने जो किया, तो जब वो अदन के बगीचे से बाहर निकाला था, जब परमेश्वर के वो सामने आया, जब परमेश्वर ने उनको पुकारा कि आदम तू कहाँ है, कहाँ है, तो वो जब आया तो अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने शरीर को ढांपा था, क्योंकि उससे पहले वो जो है वो उनका शरीर जो था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसलिए जब वो आए तो वो जो परमेश्वर ने उनको फिर बाद में सबसे पहले पूछताछ की, वहाँ जो है इंक्वायरी की। जब इंक्वायरी करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे जो पवित्र आत्मा दिया था, कि मिट्टी से तुझे बनाया, और जब फूंक मार के पवित्र आत्मा दिया था तूने वो क्यों खो दिया? क्योंकि पिता को दुख हुआ, और उसके बदले में उन्होंने जब उनको श्राप दिया, सब देख सकते आप 3 अध्याय में। तो प्रियो, वहाँ जो है सबसे पहले स्त्री को श्राप दिया, और उसको श्राप देने के बाद उसको जो है बताया कि तू पुत्र जो है उत्पन्न करेगी, और तू जो है सांप और तेरे वंश में स्त्री के वंश, मतलब स्त्री का कोई वंश नहीं होता, वंश पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि बीज पुरुष में होता है, स्त्री में बीज नहीं होता। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसी समय घात किए गए जब स्त्री को श्राप मिला, सांप को मिला और पुरुष को मिला, यानी कि आदम को मिला। और वो स्त्री और कोई नहीं, वो आदि माता थी, जो हमारी आदि माता है। प्रियो, जो आदि माता है हवा, उसके द्वारा ही पूरा संसार जो है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैनी हो, या कोई और अन्य जाति धर्म को मानने वाले हैं, वो सब एक ही उस आदि माता के द्वारा उत्पन्न हुए। पर ये सारे जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए, और उनके जो आगे जो उनके गुरु थे उन्होंने आगे दूसरों को बताया, और गुरु जो उनके चेलों थे उन्होंने कुछ बढ़ा के अपनी तरफ से कर दिया और संसारिक बातें उसमें जोड़ दी, जिसके कारण एक नए नए धर्म की मतलब उत्पत्ति हुई है। जबकि धर्म क्या है? धर्म है कि अपने उस स्वर्गीय अब्बा को, स्वर्गीय पिता को, जो हमें सांस दी है, जिन्होंने हमें रचा है, और जिस आदि माता के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, उनके जो परमेश्वर है वो आदम का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर, वो हमारे सब का परमेश्वर है। वो उस परमेश्वर ने जब बनाया था, तो वो जब पाप किया तो पाप का जो खुमियाजा था वो परमेश्वर ने भुगता। वो उत्पत्ति की 3 अध्याय के 21 पद में देखेंगे, जब उन्होंने 20 और 21 पद देखेंगे कि जिसमें परमेश्वर ने उनको अपना मूल्य देके किस प्रकार से उनको अदन के बाहर निकाला, क्योंकि अदन का बगीचा एक स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा था धरती पे, जिसमें उनको जो दोनों को आदम और हवा को रखा था कि अगर वो सही, क्योंकि परमेश्वर के पास जो इब्लिस था वो स्वर्ग के सिंहासन के पास, जिसने परमेश्वर का स्तुति करता था, और वो उसके एक तिहाई उसके पास और भी जो स्वर्गदूत थे उसके अधीन थे, वो उनका जो है अधिकारी था। तो वो जब उसने पाप किया, उसमें घमंड आया, स्वर्ग में पहला जो है पाप घमंड किया, वो लूसीफर ने किया कि मैं परमेश्वर से भी अब ऊपर जो है सिंहासन लगाऊंगा। तो प्रियो, उसको गिरा दिया गया। जब उसको गिरा दिया गया, स्वर्गदूत 1/3 गिर गए, तो उन्होंने धरती पे आके, वो आवाज जो है देवी देवताओं के रूप में है, और वो अपने
वो पूजा कराने के लिए वो किसी ना किसी रूप में जो है जब उनकी पूजा करते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं। उनका टारगेट सिर्फ ये होता है, उनका जो है लक्ष्य यही है कि जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो उद्धार पाने के लिए अपना जो है दिन रात प्रयत्न करते हैं, उनके ऊपर उसकी दृष्टि होती है और वो उनको तंग करता है और उनके जीवन में वो इतनी जो है दर्द भरता है। परंतु परमेश्वर हमारा बड़ा है। पर परमेश्वर ने इसके लिए क्या किया कि भाई जब आदम और हवा ने पाप किया तो वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की 3 उसकी 20 और 21 पद। कितना बड़ा परमेश्वर को भुगतान करना पड़ा प्रियो, इस जानकारी में, इस मर्चों के जानकारी में देखेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। प्रियो, आदम और हवा को जो चमड़े का अंगरखे थे, यानी कि अंतर्वस्त्र जिनको बोलते हैं, वो उनको ढकने के लिए जब उनको दिए, वो चमड़े के थे। और वो चमड़ा किसका था? वो प्रभु यीशु मसीह का था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 13 के 8 पद में वो आदि से ही घात किया गया। ये जितने भी कार्य हुए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के कर्तव्य में जितने भी प्रभु यीशु मसीह का जो है वो सारा जो है उपस्थिति है, वो प्रियो सब वो प्रभु यीशु मसीह की उस घात किए हो को दर्शाती है, ताकि बार बार वो वचन को जाने और उसको पहचाने। तो प्रियो, क्रिसमस का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी आदि में ही से घात किए गए थे, और उसके लिए उन्होंने जो है जब दोबारा हमारे लिए शारीरिक बन के आए तो वो मनुष्य के रूप में आए थे, ताकि वो हमारे उस दूसरी आगमन में हमारे स्वर्ग को उठाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। जो कहते हैं कि वो 3 किलो में मारा गया, पर उनको ये नहीं मालूम कि जो मनुष्यों ने जो है जिस किल पे चढ़ना था, तो उन 3 किलो पे जो दुख उन्होंने झेलने थे, वो दुख प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में झेला और हमें एक ही बार में आज़ाद किया है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, जहाँ प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मतलब कि उस जो आदम ने पवित्र आत्मा का दान खोया था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा का जो जान है, उसको खोने पर जो परमेश्वर ने भुगतान किया अपने पुत्र का, तो उनको चमड़ा दिया। और जो हमारे वस्त्र हैं आज प्रियो, यही हमारा पाप की निशानी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में अपने प्रिय चेले यूहन्ना को अपना स्वरूप दिखाया था, और वो स्वरूप हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह में उसको प्रकट किया था। वो देखेंगे प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में उसके 1 पद में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये स्वरूप है। क्योंकि 5वें अध्याय में उसने एक पुस्तक ली और उसके साथ दोनों तरफ लिखी गई थी, स्कॉलर बुक थी, जो फोल्ड की हुई किताब थी। उसको जब 7 मोहरें थी, जब खोला गया तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थी। तो उस पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, तो वो पकड़े हुए थे। तो जब उन्होंने 7 मोहरें खोल दी, तो सब आप पढ़ सकते हो कि 6ठे अध्याय से लेके आगे उसका जो है वर्णन है। फिर वो 7 तुरैयां फूकी गई, ये सब है। पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वरूप जो था, वो उन्होंने, वो आदम का जो स्वरूप था, वो प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्रूस की मृत्यु के बाद मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो उनको शारीरिक में, आत्मा में और शारीरिक में, यानी कि महिमा के शरीर में, ग्लोरी बॉडी में वचन देखेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। प्रियो, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है जो मनुष्य, वो इस प्रकार से होता है कि उसका जो सिर पे है वो बादल ओढ़े हुए, और जो सिर पर मेघ धनुष होता है 7 रंगा,
मतलब कि अपने सिर पे, और सिर पे उसके जो है मेघधनुष और सफेद शॉल होता है जो पवित्र आत्मा का होता है, यानी कि प्रकाश। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। यह प्रभु यीशु मसीह का, और इन्होंने जो है हर एक मनुष्य को जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और पवित्र आत्मा के दान मिलने के बाद जब हम पवित्र आत्मा के फलों से जब भरते हैं तो आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो है सबसे पहले जो है कबूतर के रूप में आते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया जल से ऊपर आए तो वो उनके ऊपर कबूतर आया, सफेद कबूतर। कबूतर का मतलब है कि कबूतर के अंदर पित्त नहीं होता। वो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे कड़वाहट को दूर करते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी आग के रूप में जब हम प्रार्थना बैठते हैं तो आग से भरते हैं। कभी हमारे जो है ठंडा पसीना आता है, कभी कुछ जो शरीर में भिन्न भिन्न जो है प्रक्रिया जो है महसूस करते हैं हर इंसान जो प्रार्थना बैठते हैं। तो प्रियो ये है कि वो पवित्र आत्मा से धीरे धीरे जो अंशंस करके हम बढ़ते जाते हैं। ये था सच्चा क्रिसमस प्रियो, ये वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह वो आदि से ही घात किए गए हैं और उन्होंने जो है फिर दोबारा मनुष्य के जन्म लेकर कुंवारी से उत्पन्न होकर, मतलब कि गर्भ का बीज था वो, जो कि माँ मरियम के द्वारा जो है, पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और उन्होंने जो है शैतान को जो है उनके को जो है कुचल कर उस पर विजय पाई। और तीसरे दिन मुर्दों में से जो है वो जब जी उठे तो उन्होंने शैतान का सिर कुचला है। आज वो स्वर्ग में पिता के सिंहासन के पास बैठे हैं और वो फिर हमें लेने आएंगे। और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे वो शारीरिक रूप में, मतलब कि उस पवित्र आत्मा जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार से जाएंगे। ये है प्रियो सच्चा जो है क्रिसमस। इसके लिए परमेश्वर ने हमें जो है कितना बड़ा दान दिया है, कितना बड़ा जब मूल्य दिया है, उस पिता का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के साथ सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, खुशियां और आनंद और सच्ची शांति दे। हालेलुया, शालोम।